हे हाय एवरीवन, आप कैसे हो? और डीएसएसबी की आपकी तैयारी कैसे चली हुई है? जैसे कि आप लोगों के साथ मैं अपने व्लॉग शेयर करती हूँ और आप लोगों को पता है कि मैं अभी डीएसएसबी की तैयारी कर रही हूँ और डीएसएसबी में मेरा सब्जेक्ट पीआरटी है। तो अभी डीएसएसबी पीआरटी के बारे में अभी कुछ पता नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। और जैसे आपको पता है कि दिल्ली में इलेक्शन भी होने वाले हैं, फिर आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद तो फिर पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने ऐसे सोचा कि चलो डीएसएसबी के साथ साथ मैं एस्टेट की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम अभी तक कभी दिया भी नहीं है। मैं बेसिकली हरियाणा की रहने वाली हूँ, तो मेरे को ये था कि चलो मैंने डाइट भी करी है तो मैं साथ के साथ में इसकी डीएसएसबी के साथ साथ में एस्टेट की भी तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने अभी तैयारी लगभग शुरू की है, एक हफ्ता ही हुआ है मुझे तैयारी शुरू करते हुए। तो मैंने कुछ स्ट्रेटजी अपनाई है एस्टेट के बारे में, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी वो अपनी स्ट्रेटजी है वो शेयर कर लूँ। तो जैसे आपको पता है कि डीएसएसबी की एग्ज़ाम की डेट का भी कुछ पता है नहीं। तो एस्टेट का एग्ज़ाम बता रहे थे कि अक्टूबर में होना है, फिर वो इलेक्शन के चक्कर में एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया है दिसंबर में। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 7 और 8 दिसंबर बताई गई है। तो मैंने भी बीएड भी की है और मेरे बीएड का भी रिज़ल्ट आ गया है। तो मुझे ये था कि चलो अभी पीआरटी के साथ साथ अब मैं पीजीटी और टीजीटी के भी एलिजिबल हो गई हूँ। तो ये भी साथ के साथ एस्टेट भी मैं साथ के साथ तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सिलेबस में तो कोई डीएसएसबी और एस्टेट के सिलेबस में कुछ फ़र्क नहीं है, बस थोड़े से लेवल में फ़र्क है। जैसे 10 नंबर के उसमें जीके का हरियाणा करंट अफेयर ऐड हो गया है, बस वो थोड़ा सा मुझे अच्छे से तरीके से करना पड़ेगा, बाकी ऑलमोस्ट वही तैयारी है और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम वही है। तो उसमें मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बातें थी जो मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये था, सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही गया है कि एग्ज़ाम डेट अब आ ही चुकी है, तो अब वेट किस चीज़ करने का। फॉर्म एकदम फिल हो जाएंगे और आपको पता है कि एस्टेट के जो फॉर्म फिल की डेट है वो काफ़ी कम टाइम पीरियड मिलता है और उसके अंदर हमें फिल करना पड़ता है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे, तो मैंने एक पेपर देकर भी देखा था पीआरटी लेवल का, तो मुझे ये भी आइडिया लगा और मैंने काफ़ी सुना भी है कि एस्टेट का जो लेवल है वो काफ़ी सीटेट के कंपेयर में काफ़ी अच्छा टफ टाइप का आता है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ऐसा है क्योंकि देखो हमें एग्ज़ाम में 150 में से 90 नंबर लेकर आने हैं, वो हमें हर हालत में लेकर ही आने हैं। ठीक है। तो अब हमें हमें आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले तो हमें अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना रूटीन बना रखा है कि मैं हफ्ते के 6 दिन हैं वो तो मंडे टू सैटरडे तो मैं अपना काम करती हूँ और संडे को मैं अपने आप को थोड़ा ब्रेक देती हूँ स्टडी से, ताकि अपने आप को बोरियत भी फील ना हो और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू मेरी जारी रहे और अपने आप के ऊपर इतना माइंड के ऊपर इतना प्रेशर भी ना आए स्टडी को लेकर। तो इसलिए मैंने 6 दिन बनाए हैं और जिसमें से मैंने वेडनेसडे और सैटरडे को मैंने अपना टेस्ट के लिए रखा है, जिसमें मैं बड़े लेंदी क्वेश्चन जैसे मॉक लगाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लेंदी वाले फुल जो मार्क्स वाले होते हैं, सब्जेक्ट वाले होते हैं, वो सब अटेम्प्ट करके देखूंगी और साथ के साथ उसका एनालिसिस भी करूंगी कि मेरी कमी कहाँ है। और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 8 तक की बुकें पढ़ो। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग 12th तक की बुकें पढ़ो, एनसीईआरटी बुकें पढ़ो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने भी स्टार्ट की है और मैंने देखी है कि मैंने कल ही एक मुक दिया था, उसमें मैंने देखा कि एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ही वो एनसीईआरटी के एकदम डिटो लाइन थे। तो ये पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, मॉक लगाने, इसके बिना कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। मैंने भी अभी तक यही गलती करी थी कि मैं तैयारी कर रही थी मगर मॉक नहीं लगा रही थी, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रही थी। तो मैं वही गलती बार बार मैं दोहराना नहीं चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हमें अपना सिलेबस बनाना पड़ेगा, उस सिलेबस को अपने डे के हिसाब से बांटना पड़ेगा और एक दिन में कोशिश करो कि मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो करो ही करो उसका, और 3 भी कर सकते हैं, वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, क्योंकि किसी स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है और कोई वीक होता है। तो उसी के हिसाब से अपना पहले टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल उसको इस तरह बनाओ कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में मान लो 3 सब्जेक्ट लिए और तीनों टफ ले लिए, या 3 सब्जेक्ट लिए तीनों ईजी ले लिए। एक टफ होना चाहिए तो एक ईजी होना चाहिए। इस तरीके से हमें अपना पूरा पहले अपना वीकली सिलेबस बनाना है।
मंथली सिलेबस मत बनाओ, क्योंकि अभी हमारे पास 3 महीने हैं, क्योंकि अगर हम तैयारी करते रहे तो हम एंड तक बिल्कुल ही बोर हो जाएंगे। मंथली सिलेबस का अपना टाइम टेबल मत बनाओ, वीकली टाइम टेबल बनाओ। वीकली टाइम टेबल से क्या होता है, हम उसको तरीके से फॉलो भी कर पाते हैं, और हमारा एक छोटा सा टाइम टेबल होता है तो उसको रूटीन को फॉलो करने में भी हमें ईजी होती है। इतना टफ नहीं हो पाता वो। अगर हम मंथली बना लेते, कोई चीज़ हम एंड तक छोड़ देते हैं, फिर वो एक बार कोई चीज़ छूट जाती है तो फिर वो छूटी जाती है, फिर वो बाद में नहीं पूरी हो पाती। तो इसी तरह अपना एक छोटा सा टाइम टेबल बनाओ, और इसमें इजी टफ के हिसाब से अपना टाइम टेबल को बनाओ, और हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करो। जैसे आप लोगों को पता है कि पीआरटी का अगर मान लो, जैसे इसमें 30 नंबर की सीडीपी आनी है, 10 नंबर की, सॉरी, 10 नंबर की मैथ आनी है, 10 नंबर की जीके आनी है, 10 नंबर की रीजनिंग आनी है। तो उसी के मार्क्स के हिसाब से पढ़ोगे कितने मार्क्स, क्या क्या चीज़ पूछ रखी है। हरियाणा करंट अफेयर है वो 10 नंबर का है, और जो हिंदी और इंग्लिश है वो 15-15 नंबर की है। तो उसको उस तरीके से करो। और इसका जो एस्टेट का लेवल है वो काफ़ी टफ है सीटेट के कंपेयर में, क्योंकि मैंने अभी तक सीटेट ही दिया तो मुझे सीटेट के बारे में ज़्यादा पता है। मगर सीटेट का लेवल इजी होता है, एस्टेट का थोड़ा सा टफ होता है। तो इसी तरीके से हमें मार्क्स के हिसाब से अपने आप को टाइम देना है, और हर दिन में अपने जो सब्जेक्ट हैं वो जरूर पढ़ने ही पढ़ने हैं। अपने जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर एक दिन का भी, एक टाइम का भी छूट गए तो हम बाद के लिए रख देते हैं, तो फिर वो बाद में ही होते, वो बाद कभी पूरे नहीं हो पाते। तो हमें जो 3 महीने की तैयारी है वो हमें इस तरीके से करनी है कि हमें कैसे ना कैसे करके 150 में से 90 नंबर लेकर ही आने हैं। और अगला क्वेश्चन है कि क्या हम एस्टेट की तैयारी 3 महीने के अंदर कर सकते हैं? हाँ, मैं बोलती हूँ कि हाँ, हम एस्टेट की तैयारी 3 महीने के अंदर कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसको हम क्रैक नहीं कर सकते, बस एक अच्छे से रूटीन बनाने की ज़रूरत होती है। अगर हमने उस रूटीन को फॉलो कर लिया तो हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और जो कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ, एस्टेट क्लियर करने के लिए कोचिंग ज़रूरी है, मगर मेरा मानना ऐसा नहीं है। कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर वगैरह है जो अपने सेल्फ स्टडी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो सेल्फ स्टडी ही, चाहे आप कितनी ही कोचिंग कर लो, मगर जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे तब तक कोई भी एग्जाम क्रैक हो ही नहीं सकता। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें सबसे पहले लो, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट। ये तीनों अगर अच्छे तरीके से बना लिए ना, फिर एग्ज़ाम को हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और कोचिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं भी सेल्फ स्टडी करके ही एग्ज़ाम दूंगी। तो सेल्फ स्टडी करके ही एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि ये एक टेट लेवल का ही है, और टेट लेवल के लिए इतना मैं तो इतना मानती नहीं कि इसके लिए कोचिंग जरूरी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे भी नॉन में जानकार है जिन्होंने एस्टेट वगैरह एग्ज़ाम है जो सेल्फ स्टडी करके ही पूरी की है, और वो हम कर भी सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके ही अपने टेट को क्लियर कर सकते हैं। अब है कि टाइमिंग क्या बनाई जाए। अब मैं तो ये कहती हूँ, एस्टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और उसको फॉलो करना भी। तो मेरा तो ये मानना है, आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और एस्टेट ये जो टेट होते हैं इनका तो ऐसा होता है कि इनका टाइम पीरियड एकदम फिक्स भी नहीं होता। ठीक है, अब उसमें हम थोड़ा सा मॉडरेट कर ले। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इस तरीके से करके चले कि इन फ्यूचर में एग्जाम की जैसे वैकेंसी आएगी तो हम उसमें एकदम फिल कर दे। तो ऐसा नहीं हो कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा लंबा हो। हमें पढ़ाई को रेगुलर रखते जाना चाहिए। आजकल इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, और इसमें तो 90 मार्क्स कितने भी बच्चे लेकर आ सकते हैं। तो ये तो हमें थोड़ा सा, अगर हम एक दिन के अंदर अगर 7 से 8 घंटे नहीं तो 4 से 5 घंटे तो हम देकर अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे तो हमें रोज के निकालने ही पड़ेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेरी हो, आपको कोई कुछ पूछना हो, क्योंकि मैंने भी लिख रखे थे पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहती थी, और मैं शायद अपने सारे एस्टेट रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स जो मुझे लगे थे हो सकते हैं वो मैंने बता दिए हैं। और अक्टूबर में कह रहे हैं कि एग्ज़ाम इसके जो एप्लीकेशन है वो ओपन होंगे और फॉर्म फिल होंगे। तो उसके लिए हमें अभी इस चीज़ों को टेंशन मत लेकर हम सबसे पहले अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुट जाते हैं, क्योंकि फॉर्म कभी भी फिल हो जाएंगे। अगर हमारी तैयारी पूरी हुई तो एग्ज़ाम कभी भी निकल जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर हमारी तैयारी नहीं हुई, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लिया और फिर हम बैठे के बैठे रह जाएंगे। इसलिए अपने अच्छे से एक अच्छा रूटीन बनाकर अपनी तैयारी करिए। और आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।